देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन की लुईस अवधारणा। ओके, तो इसमें जरा कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे तत्व होता है और तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होती है। कौन सी रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। जो तत्व है उसकी रासायनिक प्रकृति किस पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे एक सर्कल बना के समझ लेते हैं सही से, है ना। जैसे कि ये हो गया, है ना, और फिर एक बाद में एक ये और हो गया। ओके, 2 हो गए, 3 हो गए, ये भी सही से एडजस्ट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। क्या होता है कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फर्स्ट में 2 हो गए, है ना, सेकेंड में ऐसे बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए जो रोटेट हो रहे हैं। ओके, तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। मतलब बाह्य कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और इस बाह्य कोश को क्या कहते हैं? संयोजकता कोश कहते हैं। याद रहेगा, कोश संयोजकता कोश कहलाती है। संयोजकता कोश कहलाती है। तो क्या समझ में आया? तत्व जो होता है, तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तत्व की बाहरी कक्षा को या तत्वों के बाह्य कोश को संयोजकता कोश कहते हैं, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बाद में लुईस अवधारणा की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये लुईस वर्ड किसने दिया है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक, किसने? अमेरिकी वैज्ञानिक G.N. लुईस ने परमाणु में संयोजकता को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेतन प्रस्तुत किया। किसे प्रदर्शित करने के लिए? संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है इसे प्रस्तुत करने के लिए एक सिंबल दिया, जिसे कहा गया लुईस सिंबल। क्या कहा गया? या लुईस प्रतीक कहा गया, राइट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स देखें या ये बोल दें कि सेकेंड आवर्त के तत्वों को देख लो, है ना। तो सेकेंड पीरियड अगर देख लें, सेकेंड पीरियड के तत्व देख लेते हैं, है ना। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से आता है? लिथियम आ जाता है आपका, बेरिलियम आ जाता है, बोरान आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है और नियॉन आता है। अब लिथियम जो होता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब दूसरे नंबर पे, तीसरे पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, और जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो बाहर कितना? 1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 1। ओके, अब बेरिलियम कितना होता है? Be होता है 4। कितना होता है? 4। क्या करोगे? 2,2। कितने? ये 2 लगाओगे। इसी तरीके से बोरान कितना होता है? 5। 2,3। तो इसमें कितने लगाओगे? 3। कौन कौन से? 1, 2 और 1, 3। ऐसे ही आता है कार्बन, C6 होता है। कितना आता है? 2,4। तो इस पे 4 लगाओगे, 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही आता है आपका नाइट्रोजन। कितना आता है? N7, 2,5। तो बाहर कितना होगा? 5। चलो लगाओ, कितना? 2, 2, 4 और 1, 5। ऑक्सीजन कितना होता है? O8, 2,6। तो आउटर मोस्ट शेल में 6। जरा देखो, 2, 2, 4 और 2, 6 हो गए। अब ऐसे ही आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है? F9। कितना? 2,7। तो बाहर कितना आता है? 7, 2, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। नियान कितना होता है? नियान होता है यानी 10। कितना आएगा? 2,8। आउटर मोस्ट शेल में कितने? 8, 2,
2 4, 2 6 और 2 8। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ नोट डालेंगे। नोट डाल के क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे जिन तत्वों की बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। तो जिन तत्वों की बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय होते हैं। वो तत्व रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, अर्थात अक्रिय होते हैं, अर्थात अक्रिय गैस होते हैं। ओके, कैसे होते हैं? अक्रिय गैस। ओके, कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।